क्राइम से सजग करने वाले के साथ क्राइम पेट्रोल के निर्माता से 40 लाख की ठगी। मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज। गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर और एक्टर ज़ीशान कादरी एक बार फिर मुश्किलों में। ज़ीशान के खिलाफ मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में धारा 420-406 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। फिल्म फाइनेंसर शालिनी चौधरी ने ज़ीशान पर 26 लाख रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। शालिनी ने ज़ीशान पर उनकी कार बेचने का भी आरोप लगाया है। जब शालिनी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो ज़ीशान ने उन्हें धमकी दी। शालिनी चौधरी मुंबई के मलाड इलाके में अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं। खुद की प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं। 2017 में उन्होंने सोनी टीवी के लिए डायल 100 नाम का क्राइम शो प्रोड्यूस किया था। ज़ीशान कादरी मसले पर पुलिस को दिए बयान में शालिनी ने कहा। शालिनी बताती हैं कि 22 जून 2021 को ज़ीशान उनके घर पहुंचे। उन्होंने उनके बेटे समीर को बताया कि उनके पास अप्रैल नाम का एक कॉमेडी शो प्रोड्यूस करने का ऑफर है, जो सब टीवी पर आएगा। उन्होंने इस शो में शालिनी को पार्टनर बनने का ऑफर दिया, क्योंकि उनके पास इस शो को प्रोड्यूस करने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। शो की सारी बातें करने के बाद ज़ीशान ने कहा कि उन्हें बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी होती है, मगर उनके पास कार नहीं है। उन्होंने शालिनी से उनकी कार मांगी, इस वादे के साथ कि वो कुछ दिन में वापस कर देंगे। शालिनी को भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपनी ऑडी A6 कार उन्हें दे दी। शालिनी ने बताया कि कुछ समय बाद उन्होंने ज़ीशान को फ़ोन वो आएंगे ना, मैं चेक कर जाऊँ। आ जाओ, यहाँ से एंट्री मार लेंगे ना, आ जाओ, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ दिला के ना लेके पीछे सब रखा है ना, देखो ना सर, आपको मैं भेज दूँगा। क्या हुआ? मैंने इसके फादर को भी फोन किया था। मैंने इनके चौधरी जी, आप प्रोड्यूसर हैं, आपको किस तरह की क्या प्रॉब्लम है, जरा इसमें बताइएगा। प्रॉब्लम तो आपको मालूम है ना, मेरा गाड़ी का मैटर है, गाड़ी का है। तो उसके अलावा पूछिए। प्रॉब्लम ये था कि मैंने जो NC एप्लीकेशन दिया हुआ था उस पर मेरा FIR नहीं किया गया है। 9 महीने से मैं परेशान हूँ। 9 महीने से मुझे कहाँ कहाँ बुला रहे हैं ये लोग, लेकिन मेरा जो दिया मेरे सामने नाम निकाले हैं उसमें से प्रियंका बस्सी इसकी वाइफ है, और 2 पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुझे हैरेसमेंट किया। 9 महीने से हैरेसमेंट किया उन लोगों ने मुझे, और आज जो मैंने कंप्लेंट दी थी उसके ऊपर इन्होंने कोई FIR नहीं की है। तो ये एक है, और क्या आपसे क्या उम्मीदें किया था उसने, क्या? वो एक एक्टर और राइटर था पहले, तो प्रोड्यूसर वो हमारे साथ ही, हम लोग साथ में प्रोड्यूसर बने थे, साथ में हम लोगों ने काम किया था। और बस यही था कि शो कर 1-2 प्रोजेक्ट हमने किए, अच्छे से किए। तीसरे में इसने प्रोजेक्ट के लिए आया था, गाड़ी के लिए, तो तीसरे में इसने ये सब। कितने पैसे, मतलब कितने, वो गाड़ी कितने की थी और कहाँ पे आपने कंप्लेन दिया है? गाड़ी तो मैंने इसको बेचने के लिए तो दिया ही नहीं था, ये तो चलाने के लिए, मीटिंग के लिए गाड़ी लेके गया था। वो तो जब बाद में इसने किसी को गिरवी रखा 12 लाख में, तब जाके गाड़ी का पेमेंट इसने बोलना शुरू किया। और 10 लाख रुपए मेरा हलाहल का बचा हुआ था इसके तो पास। आपने कभी मांगने की कोशिश की, क्या बोला? मैंने हर 4 दिन पे मांगती थी मैं, लेकिन हर 4 दिन पे मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बिल्डिंग के नीचे मेरे बेटे को 3-3, 4-4 बजे तक खड़ा करके रखता था ये। मैम, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी मैं पुलिस की तरफ से मुझे कुछ नहीं आया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इनकी कल मैं गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, गजरे साहब है, उन्होंने बोला है कि अभी, मैंने बोला सर आगे क्या, तो उन्होंने बोला कि अभी ये बेल के लिए उसने अप्लाई किया है, तो हम लोग देखते हैं उसकी बेल का क्या होता है, उसके बाद देखेंगे, ये उन्होंने मुझे बोला है। और बार बार ये बोल रहे थे आपने साइन कर दिए, आपने साइन कर दिए। मैंने बोला सर, अगर मैं जानबूझ के साइन करती तो फिर मैं यहाँ नहीं आती आपके पास में। ऐसे मैं पागल नहीं हूँ कि मैं साइन करूँगी और आपके पास आके बैठूँगी, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। तो बोलते हैं कि मैडम ये होगा। मैंने बोला सर, वो 50 पेपर मेरे से साइन कराए उसने, अगर कहीं लगा के कराया तो मुझे उसका मालूम ही नहीं है, क्योंकि TT फॉर्म क्या होता है मुझे पुलिस स्टेशन में मालूम पड़ा है। जो उन्होंने बोला TT फॉर्म पे आपने साइन किए, पर TT फॉर्म मुझे मालूम ही नहीं। सामने वाला बंदा कौन है मैम? क्या